पापा मेरे को रेसलर बनाना चाहते थे। बॉक्सिंग मैं खुद ही करना चाहता था क्योंकि मैं रेसलिंग से बच के बॉक्सिंग में आया। स्पोर्ट्समैन अगर अल्कोहल या कुछ भी नशे की चीजें, बीड़ी सिगरेट कुछ भी अगर करता है ना, तो वो स्पोर्ट्समैन कहलाने के लायक है। फाइट होती है ना, फाइट में चढ़ने से पहले दिल ऐसे रहता है, धक धक ऐसे रहती है कि अभी जाना है, अभी फाइट आएगी। लेकिन जिस टाइम में ऊपर चढ़ गया ना, उस टाइम पे हो जाता है शेर वाला दिमाग और दिल हो जाता है शेर वाला। ये बोलता है कि अब साला मारना है, अब जीतना है। हाँ। सबसे पहले एक बार बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह का मेडल आया था। हाँ जी। उसके बाद एक बॉक्सिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा था। अभी फीमेल्स का इसलिए बढ़ा कि मैरी कॉम भी मेडल लेके आई। इनको देख के ना, मतलब घर वाले भी सोचते हैं कि हमारी बच्ची भी कर सकती है अगर ये कर सकते हैं तो। 2015 के बाद बैक पेन और मेरे को सर्वाइकल इतना ज्यादा हो गया था कि बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। वो फेज कैसा रहा फिर? वो याद आता है अभी भी? हाँ बिल्कुल आता है। मैं बेड पे लेटा लेटा ना, मतलब तभी ये दिखता था कि घर पे कोई नहीं है या कोई मतलब आसपास कोई नहीं है, तो मैं रोता था, खूब आंसू निकलते थे। मैं रो रहा था और मम्मी को दिखाई दे गया मैं कि कुछ गड़बड़ है। वो आई, बोलते हैं कि क्या बात होगी, तो आंसू दिख गए, साथ में रोने लगे। पापा आ गए, उन्होंने देख लिया मम्मी भी साथ में रो रही है, मैं भी, पापा साथ में बैठ के रोने लग गए। पापा ने तब भी बोला था कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तू बेड पे पड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं हूँ, मैं कमा के लाऊंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, उसकी दिक्कत नहीं। हेलो मिस्टर अंकित, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई जी, आप बताइए। बढ़िया। मैं चाहूँगा एक बार ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। मैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में हूँ और पैशन मेरा बॉक्सिंग है, मैं बॉक्सिंग करता हूँ। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ही मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ और मेरे नेशनल में मेडल हैं 6 और 2-3 बार मैं नेशनल पार्टिसिपेशन हूँ, 3 बार, और 6 बार मेरे नेशनल मेडल हैं, 4 बार मेरे गोल्ड मेडल हैं और 1 बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल है, 1 बार सिल्वर मेडल है। ठीक है, तो मतलब आज हम रूबरू हो रहे हैं एक बॉक्सर से। मैं बहुत जी कुछ भाई। जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कि आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत कब करी थी? बॉक्सिंग की शुरुआत मैंने 2010 में करी थी, दिल्ली बवाना राजीव गांधी स्टेडियम में। हुँ। तो वो लगभग घर से 13 से 14 किलोमीटर पड़ता था और मैं 13 ही साल का था। तो मैं अकेला जाता था और आता था, डेली अप डाउन करता था। लगभग मैंने 10 से 11 महीने वहाँ पे डेली अप डाउन करा है। उसके बाद मैं अपना अकेडमी में हॉस्टल में रहने लग गया था। किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपको बॉक्सिंग की तरफ जाना है? बॉक्सिंग मैं खुद ही करना चाहता था क्योंकि मैं रेसलिंग से बच के बॉक्सिंग बॉक्सिंग में आया। बॉक्सिंग और रेसलिंग एक ही जगह पे होती, दोनों दोनों, क्योंकि पापा मेरे को रेसलर बनाना चाहते थे। तो मेरे को वहाँ पे छोड़ के आते थे। फिर मेरे को वहाँ पे बॉक्सिंग वालों को देख के मेरे को लगा कि मेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए रेसलिंग में, क्योंकि मेरा मन नहीं था। हुँ। तो क्या वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैंने एक दिन गया, बॉक्सिंग में गया भी नहीं था, मैंने घर पे पूछा पहले कि मेरे को बॉक्सिंग करनी है पापा। हुँ। तो पापा बोलते हैं कि भाई देख ले, जो तेरा मन करता है, जो तेरा मन करता है वो कर ले। मैंने बॉक्सिंग में गया एक दिन, एक ही दिन जाके मेरा मन भर गया। मैं घर पे आके बताता हूँ मेरे को बॉक्सिंग नहीं करनी, मैं रेसलिंग करूंगा। पापा बोलते हैं कि भाई देख ले, जो तेरा मन करे वो कर ले, लेकिन कर ले। फिर मैं रेसलिंग में गया अगले दिन। अगले दिन रेसलिंग में जाके वापस आता हूँ, मैं कहना मैं बॉक्सिंग करूंगा। फिर पापा बोलते हैं कि भाई तेरे को बॉक्सिंग करनी है या रेसलिंग करनी है, कुछ भी कर ले, लेकिन कर ले, नहीं तो अब की बार घर पे बिठा दूंगा। और फिर बस उसी दिन से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी और आज तक बॉक्सिंग में ही हूँ जैसे तैसे करके। तो फादर साहब ने कितना बड़ा रोल प्ले किया इस सारी जर्नी में? इस सारी जर्नी में मेरा छोटा रोल है, फादर साहब का बड़ा रोल है मेरे से, क्योंकि मैं करने वाला हूँ, करवाने वाले मेरे फादर साहब हैं। हुँ। अगर फादर साहब का सपोर्ट नहीं होता ना, तो बॉक्सिंग हो ही नहीं पाती। शुरू से लेकर लास्ट तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। कुछ हुँ। भी मांगा मैंने, कुछ भी, खाने से लेकर कपड़ों से लेकर कुछ भी, मेरे को और भी कुछ भी नीड हुई हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कभी कमी नहीं रहने दिया। हुँ। मतलब जितना चाहिए ना उससे ज़्यादा ही मिला है, और जुबान पे यही रहता था कि क्या चाहिए। हुँ। मैं जानना चाहूँगा फिर जब आपने इतनी कम उम्र में स्टार्ट की, तो आप उस समय पे अपने एकेडमिक्स को कैसे देख रहे थे? हैंडल कर रहे थे स्कूलिंग, पढ़ाई, साथ-साथ स्पोर्ट्स, तो घर पे मार पड़ती होगी, कम नंबर आना या सब कैसे चल रहा था सब? एक्चुअली ऐसा था कि भाई स्कूल से बचने के लिए मैं गेम में गया था। मतलब मैं पढ़ाई वढ़ाई इतना स्कूल में जाने का मन नहीं करता था, तो पापा को पता था ये बात, वो इसीलिए मेरे को गेम में डालना चाहते थे। तो फिर बस स्कूल में ऐसा था कि गांव का स्कूल था उस टाइम पे, तो स्कूल में बोल रखा था गेम के लिए कि ये बच्चा गेम करता है तो इसके ऊपर ज़्यादा पढ़ाई को लेकर ना बोला जाए। तो वहाँ पे जाता था, टाइम पास करके आता था स्कूल में, और इवनिंग प्रैक्टिस होती थी उस टाइम पे जब मैंने बॉक्सिंग करी। एक ही टाइम प्रैक्टिस के लिए जाता स्कूल था। के बाद आप हाँ। प्रैक्टिस पे जाते थे। मैं जानना चाहूँगा वो कैसी फीलिंग थी जब आपने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था और वो क्या उम्र थी आपकी उस वक़्त जब आपने पहला गोल्ड जीता था? मेरे को बॉक्सिंग करते लगभग 1.5 साल के आसपास हुआ था। तो उस टाइम पे अंडर 14 नेशनल गेम्स हुए थे, तो स्कूल नेशनल गेम्स। हुँ।
अंडर 14 में मैं तब मेरा ना फर्स्ट नेशनल था वो, जो मैं अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो गोल्ड मेडल आने के बाद पापा गए थे वहाँ पे लेने के लिए, मेरे को फाइनल फाइट देखी थी उन्होंने। उसके बाद वो घर पे आए तो वही है, ढोल बाजे के साथ मेरा स्वागत किया गया गाँव में। फूलों की, पैसों की मालाएँ पहनाई घर वालों ने। कैसी फीलिंग आ रही थी उस वक़्त जब आप देख रहे थे कि इतने सारे लोग आपके आस-पास इकट्ठे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं और सब चीज़ें हो रही है? एक अंदर क्या चल रहा था आपके? एक तो छोटा इतना था, वही था एकदम से, मतलब ये क्या हो गया, मतलब कुछ भी नहीं था। कोई वो मतलब कि स्कूल में नहीं जाता है, चाचा था वो गालियाँ देते थे, और फिर सब कोई मेरे को सब अपने कंधों पे बिठाने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, तो मतलब मज़ा आ रहा था कि भाई हाँ, अब तो ये सही हो पर गया। तब से तो हो गया, मतलब अब कोई इंटरेस्ट बन गया बढ़िया बॉक्सिंग में। तो जब पहला गोल्ड मेडल आया, आपने ऐसा क्या विचार आया कि आपने सोच लिया कि अब इसको मैंने थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रखना है? तो सोच तो मैंने ना पहले से ही लिया था, क्योंकि सोच लिया तभी मेरा गोल्ड मेडल आया है। हुँ। क्योंकि अभी वेट में इतने बच्चे आते हैं अपनी स्टेट स्टेट को रिप्रेजेंट करने, तो फिर वही था कि मतलब पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी थी अच्छी, और तभी मेरा वहाँ पे नेशनल में गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद और ज़्यादा ये हो गया कि हाँ, मेरा नेशनल में आ गया तो मेरे को और आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने और प्रैक्टिस बढ़ाई अपनी। तो इस जर्नी में जब आप आगे बढ़े, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस लगे बॉक्सिंग में? क्या कभी ऐसा लगा कि भाई मुझे यार अब बॉक्सिंग नहीं करनी, अब मुझे छोड़ देनी चाहिए बॉक्सिंग? ऐसा कुछ हुआ कभी? मेरे को इंजरी बहुत हुई है, तो मतलब इंजरीज की वगैरह वजह से मेरे को गेम बंद करना पड़ा है। लेकिन कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा आज तक भी कि मेरे को बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए। हुँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा इंजरीज़ देता है? नहीं, सबको नहीं देता। सबको नहीं देता। भाई लक भी होती है, हुँ। और बॉडी स्ट्रक्चर भी सबका एक जैसा नहीं होता। तो वही होता है कि भाई लक ज़्यादा होता है। आपके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका रूटीन है, डिसिप्लिन जो है आपका, वो क्या है? और आप क्या सजेशन देते हो अपने डिसिप्लिन को लेके और रूटीन को लेके, डाइट्स को लेके, ट्रेनिंग्स को लेके, एक्सरसाइज़ को लेके? आप मुझे इस बारे में बताओ। एक्सरसाइज़ तो देखो ऐसा है कि जैसे जो हमारा कोच जो भी कराता है ना, वो रेगुलर करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो जाओ, चाहे आप नए खिलाड़ी हो। जो कोच करवा रहा है ना, वो तो हमेशा आपको ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वीकली जो शेड्यूल होता है, वो पूरा करना पड़ता है। और साथ में आता है डाइट का। डाइट घर की नॉर्मल डाइट तो बनती है ही, वो तो रखना ही है, और आप जो भी अपना साथ में मील ऐड कर सकते हो, जितना आपका बजट बनता है, उस हिसाब से आप वो कर सकते हो। लेकिन बाहर की चीज़ें जैसे तली हुई चीज़ें हो गई, ये आजकल लड़के मोमोज़ वग़ैरह, रोल जो हुँ, खाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, ये सब देख के अपना काम चला लो। हुँ। हाँ, इसको ना मतलब देख के ही पेट भर लो, खाने लायक होती नहीं है ये चीज़, एज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और एक सबसे मेन चीज़ अल्कोहल। हुँ, अल्कोहल ऐसी बीमारी है, जो एक बार लग गई ना तो निकलती नहीं है। तो स्पोर्ट्समैन के लिए तो ये ज़हर है। हुँ, स्पोर्ट्समैन अगर अल्कोहल या कुछ भी नशे की चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी अगर करता है ना, तो वो स्पोर्ट्समैन कहलाने के लायक है नहीं। हुँ। क्योंकि अगर एक स्पोर्ट्समैन को ना डिसिप्लिन अपना हर चीज़ का रखना पड़ता है। डाइट का, और इतनी प्रैक्टिस करता है बंदा, और अगर वो कुछ गलत चीज़ ले रहा है तो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हुँ। और क्या ही रिज़ल्ट देगा वो। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अल्कोहल के तो पास भी ना जाएँ और बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, कभी-कभार इतना मन होता है, तो कभी-कभार ऑफ सीज़न में मन की चीज़ें कर लेनी चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब इसको अवॉइड ही रखो। डाइट में सप्लीमेंट्स लेना सेफ रहता है थोड़ा-सा या फिर कि नेचुरल नॉर्मल डाइट से, घर की डाइट से, घी मक्खन से काम देखो चल बच्चा सकता है? है ना, तो उसको तो सप्लीमेंट्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हुँ, और एक एज होती है लगभग 18, 20, 22 साल का जो बंदा हो जाता है बच्चा, तो उसको मतलब ज़रूरी है। और ये सब होता है नॉलेज के ऊपर। हुँ, ऐसे नहीं है कि आँख बंद करी कहीं से भी जाके उठा लाई। क्योंकि हुँ। आज के टाइम पे ऐसा है कि हर मार्केट में सप्लीमेंट्स की 2, 3, 4 दुकान हो गई है। हाँ। और अपना इतना उनमें ऐसा भी हुआ है हमारे देखने में भी, कि प्रोटीन के डब्बे में आटे को भून के डाल रखा है। हुँ, उसमें कुछ फ्लेवर सा डाल दिया, कुछ चॉकलेट वगैरह कुछ। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो तो उसको प्रोटीन मान के पिएगा। और पता नहीं क्या-क्या ज़हर कुछ भी मतलब डाल देते हैं, अपने रिज़ल्ट के लिए कुछ भी स्टेरॉइड डाल देते हैं कि मेरे प्रोटीन में रिज़ल्ट दिखेगा तो ये दोबारा बंदा आएगा। हुँ, हुँ, वो हुँ। प्रोटीन वाले को क्या है कि दूसरे की लाइफ़ से मतलब नहीं है, बिल्कुल। उसको अपना पैसा कमाना है। अभी क्या करते हैं बहुत से लोग कि भाई ये मेरा जानकार है, ये मेरा भाई है, ये तो भाई ओरिजिनल देता है। भाई तूने बनते देखा है क्या? तू साथ में बनवा के लेके आया क्या? जो बेच रहा है उसको नहीं पता। सही बात है।
जो बेच रहा है ना उसको भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। हुँ, वो कहीं से सप्लाई कर रहा है माल, कोई दिल्ली से लेके आ रहा है, कोई कहीं से सप्लाई कर रहे हैं माल, तो वो वहाँ पे तकरीबन हर बड़े शहर में ना फैक्ट्री लगा रखी है, हुँ, ये सप्लीमेंट्स वगैरह की। इतना आम हो गया है। अब ये कहाँ से क्या डालेंगे इसमें? सही बात है। ओरिजिनल कौन देगा? किसको पता है? इतना कबाड़ बेच रहे हैं, तो अगर किसी को अपना 100% श्योर है ना कहीं से, जो यूज़ भी कराया किसी ने, तो उसके रिज़ल्ट भी उसको पता होगा। तो उसे हुँ, पूछ के तब जाके कहीं अपना कोई यूज़ करो, ऐसे ही अदरवाइज़ कोई आँख बंद करके कहीं से सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल भी मत लो। हुँ, मतलब अगर सप्लीमेंट्स, इससे अच्छा तो बाहर का ही खा लो आप। कुछ भी हाँ, जैसे ये जो हम खाते हैं ना तला वाला, ये भी अच्छा है उससे तो। हुँ, क्योंकि कम से कम ये थोड़ा बहुत जो रिएक्शन करेगा, वो तो हो जाएगा। सप्लीमेंट्स का तो ऐसा है कि आपकी बॉडी को खराब कर देगा। हुँ, हुँ, हुँ। आगे कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगा। ट्रेनिंग में आपका कैसा शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग को लेके? ट्रेनिंग में हमारा होता है जैसे मतलब ऑफ सीजन है, तो तब तो गेम डे वगैरह चलता रहता है, हल्की-फुल्की ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है। मतलब लाइटली वर्क होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे स्प्रिंट लगाने हैं, जैसे हम टूर्नामेंट टाइम पे जो छोटे स्प्रिंट 10 लगा रहे हैं, हाँ, ऑफ सीजन में 8 लगा लिए, 5 लगा लिए, लेकिन रेगुलर नहीं चलती वो चीज़। ठीक है। बीच में गेम डे 2 या 3 कर दिए। ग्राउंड पे ज़रूर जाना है ऑफ सीजन में भी। हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मतलब तालमेल बना रहता है उससे, एक प्रैक्टिस का। ठीक है। और जैसे-जैसे टूर्नामेंट आता है, तो लोड वर्क ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसा होता है कि टूर्नामेंट टाइम पे तो मतलब 1 डेढ़ महीना पहले तो 3 टाइम स्टार्ट करते हैं हाँ, अपनी हाँ। प्रैक्टिस। दोपहर में प्रैक्टिस करते हैं, करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बॉडी उसी हिसाब से तैयार करनी पड़ती है। हमारा बॉक्सिंग में वेट का भी रहता है ना। हाँ। अभी जिसको वेट कम करना है, तो उसका अपने डाइट भी उसी हिसाब से लेनी पड़ती है। हुँ। ऐसा हो जाता है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पानी की भी सिप-सिप, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा गला सूख रहा है, हुँ। लेकिन मैंने पानी पिया, बस उसको अपना गला गीला करा और पानी वापस सूख दिया। अभी जैसे विनेश फोगाट के साथ हुआ है, सेम आप बता रहे हो कि वैसे ही आप हाँ, वही सेम होता है हर गे मतलब जो वेट वाले जो गेम होते हैं, जैसे बॉक्सिंग में भी और रेसलिंग में भी ऐसा होता है कि इसमें टूर्नामेंट में 50 ग्राम की भी छूट नहीं दी जाती। हुँ। तो अपना वेट उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है। अभी क्या है कि बॉडी में फैट नहीं है, तो और प्रॉब्लम होती है हुँ। वेट कम करने में। डेली वेट होता है टूर्नामेंट में। रात को प्रैक्टिस करके सोना पड़ता है वेट सेट करके। सुबह उठ के वेट चेक करना पड़ता है, वेट देखते हैं, ट्रायल वेट होता है, सेट है यानी अगर उसमें भी 150-200 ग्राम ऊपर है तो फिर से प्रैक्टिस करके उसको कम करना पड़ता है, तब जाके सुबह वेट देते हैं। हुँ। वेट और डाइट का सबसे पंगा रहता है, कुछ खा पी नहीं सकते। हुँ, हुँ, हुँ। जितना वेट ज़्यादा कम करना है उतनी डाइट कम करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हमने अभी विनेश फोगाट की बात करी, तो एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको क्या लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे और रेसलर्स भी जो हैं, ये चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पे विनेश की ही गलती है, उसको पहले मेंटेन करके चलनी चाहिए थी ये सब चीज़ें। आपके अकॉर्डिंगली वो क्या पिक्चर है जो आपके दिमाग में है कि वहाँ वो उनकी कोई गलती है वहाँ पे या ये बाय चांस या बाय लक हुआ है जो हुआ है? ये बाय लक या बाय चांस नहीं हुआ है और ना ही उनकी गलती है। अच्छा, अभी आप देख भी सकते हो उनकी, जैसे रेसलिंग हुई थी, तो जो रेसलिंग में जो कॉस्ट्यूम होती है, जो उनकी ड्रेस होती है, उसमें बॉडी दिख रही है उनकी, कहीं पे फैट दिखाई दे रहा है? नहीं। वो ऐसा ही, और 150 ग्राम जो 200 ग्राम उनका वेट जो रहा है, वो उसी की वज़ह से रहा है। उनने जब लास्ट हो गया, सब कुछ कर लिया, हमारा एक टाइम पे ऐसा होता है कि बॉडी इतनी लीन हो जाती है कि वेट एक जगह पे आके रुक जाता है। हुँ, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितना कुछ कर लो, वो कम नहीं होता। हुँ, वही काम उनके साथ हुआ है। उनकी बॉडी इतनी लीन है, उन्होंने अपनी जो भी है प्रैक्टिस जितनी हो सकती थी उतनी कर ली, और पानी तक नहीं पिया होगा। हुँ। रात जैसे भर पानी तक नहीं पिया होगा। बिल्कुल ये मेंशन पता है है, ये मेरे को चीज़। पता है इस बात का। हाँ, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं भी वेट कम करता हूँ। हुँ, तो वही चीज़ उनके साथ हुई है कि बॉडी इतनी लीन हो गई थी कि वेट एक जगह पे आके अटक गया। हुँ, वो नहीं कर पाई। नहीं तो 150 ग्राम वेट और ओलंपिक का गोल्ड मेडल उनको दिख रहा है, तो 150 ग्राम नहीं करेंगे क्या कम? हुँ, वो होता ही नहीं है उसमें। बॉडी इतनी लीन हो जाती है कि वेट अटक जाता है एक जगह पे। हुँ। आपको कितनी बार ऐसा हुआ है आपके करियर में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ी हो आपके बॉक्सिंग करियर की वज़ह से? आपने बहुत मेहनत करी हो किसी मैच के लिए और वो आप हार गए हो और आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने पड़ी हो उस वज़ह से? नहीं, ऐसा मेन तो मेरे साथ हुआ है इंजरीज़ की वगैरह से। जैसे मैंने पूरा साल प्रैक्टिस करी है, और अभी मेरे को 2022 में ही सीनियर स्टेट के लिए मैं पूरा साल प्रिपेयर करा मैंने खुद को। डाइट का भी मतलब लगता है, सब कुछ घर वाले ही
प्रोवाइड करवाते हैं, तो पैसा तो लगता ही है। हम्म। तो डाइट भी है, हॉस्टल में बाहर रहना भी है, सब कुछ वो करा। लेकिन लास्ट में मेरे को 2 दिन पहले मेरे को इंजरी हो गई। तो मैंने पूरा साल जितना जो भी करा सब पे काम खराब हो गया उसमें। ये तो इंजरी बॉक्सिंग के दौरान हुई थी या फिर वैसे कोई इंजरी? बॉक्सिंग के दौरान अच्छा, फाइट में हुई। फाइट में हुई हाँ, थी ये। ठीक है, आपने मुझे बताया था कि आपकी जो जॉब है वो आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिली बॉक्सिंग के थ्रू। बॉक्सिंग के थ्रू। ये कैसे प्रोसीजर है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल एग्ज़ाम होता है या वजह से आपको ये जॉब ऑफ़र हुई? जॉब ऑफर नहीं होती। एक तो मैं बता दूं आपको कि जैसे वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म हमको भरना पड़ता है। फॉर्म वो भर सकता है बंदा जो नेशनल मेडलिस्ट है, ओके, क्योंकि नेशनल मेडल के बगैर है वो वहाँ पे ना ट्रायल होती है ना कुछ होता है, क्योंकि हमारा एग्जाम नहीं होता। हमारे लिए सिर्फ ट्रायल होती है और नेशनल मेडल सबसे मेन होता है। ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ ट्रायल और नेशनल मेडल के बेसिस पे जॉब प्रोवाइड हो हाँ जी, हाँ जाती जी। है। गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल प्ले रहता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप जो है स्टेट वाइज़ खेल रहे हो या फिर आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है इस सब चीज़ में? गवर्नमेंट का सपोर्ट ना, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो खुद से ही करते हैं। अगर उनकी जॉब वगैरह लग गई तो वो कर सकते हैं अच्छे से, नहीं तो उनके पेरेंट्स ही उनको सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट तब करती है तब बंदा नेशनल वगैरह में मेडल लेके आए और वो कहीं साई या एक्सीलेंसी में सिलेक्शन होता है। ठीक है। एकेडमिक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से एकेडमीज़ बनी हुई हैं, उनकी तरफ से स्टेट लेवल पे क्या सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, बस ये है कि गवर्नमेंट के मतलब अकेडमी जैसा है कि कहीं कहीं स्टेडियम में जो अकेडमी बनाई गई है बॉक्सिंग की, उनमें बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बस प्रैक्टिस तक ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब वो हाँ, सिर्फ़। और उनसे अलग कोई स्पोर्ट नहीं होता। स्पोर्ट तब मिलना स्टार्ट होता है कम से कम बंदा नेशनल मेडल लेके आए। ठीक है, ठीक है। आपके पास कितने नेशनल मेडल हैं? मेरे पास 6 नेशनल मेडल है। कैटेगरी? कैटेगरी मेरा एक बार अंडर 14 में गोल्ड मेडल है, ठीक है। अंडर 17 में गोल्ड मेडल है, एक बार पार्टिसिपेशन है, और एक बार अंडर 19 में गोल्ड मेडल है, और 2 बार मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है, और अभी ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेरा 80 केजी में गोल्ड मेडल आया है। ठीक है, अभी जो आपने रीसेंट गेम खेला था उसमें आप हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। हाँ। ठीक है। हमने सुना है कि आप अभी इंटरनेशनल गेम्स के लिए भी जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा? हाँ, अभी मेरा ना अभी ऑल इंडिया पुलिस में जो गोल्ड मेडल है, इसी की वजह से ना मेरा इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ है जो कि यूएसए में होगा, वर्ल्ड पुलिस गेम्स। ठीक है। मैं जानना चाहूँगा कि मेंटली आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो किसी भी गेम के लिए या अपने इस रूटीन के लिए? आप मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? क्योंकि ये गेम जो है बहुत फिज़िकल गेम है काफ़ी ज़्यादा ना, और आपने बताया कि आप इंजरीज़ भी आपको बहुत सारी देखनी पड़ती है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं उस इंजरीज़ के साथ। तो इन सब से आप कमबैक करने के लिए अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर रखते हो? मेंटली एक तो दिमाग में ये रखना पड़ता है कि अभी जैसे टूर्नामेंट आ गए, तो उसमें मेरे को करना ही करना है, अपना अच्छा 100% देना है। तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी पड़ती है, और मेरे को इंजरीज़ हैं जैसे, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है साथ-साथ। तो जैसे लोड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में प्रैक्टिस करते हैं, टूर्नामेंट टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर वीक में 1 या 2 दिन ऐसा भी चाहिए जिसमें कुछ बॉडी का मसाज वगैरह, फिजियो, ये सब कुछ करना पड़ता है। और सबसे मेन बात ये है कि दिमाग में ये रहता है कि करना ही है। अभी जैसे ना फाइट होती है ना, फाइट में चढ़ने से पहले दिल ऐसे रहता है, हुँ। धक-धक ऐसे रहती है कि अभी जाना है, अभी फाइट आएगी। लेकिन जिस टाइम में ऊपर चढ़ गया ना, उस टाइम पे हो जाता है शेर वाला दिमाग। हुँ, दिमाग और दिल हो जाता है शेर वाला कि अब कोई उस टाइम पे ऊपर जाके किसी की कोई फ़िक्र नहीं। हुँ। ये बोलता है कि अब साला मारना है। अब जीतना है, हाँ, कुछ भी अभी हो जाए। हाँ, कोई बंदा आपकी लाइफ में आपको बहुत सपोर्ट करता हो, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता हो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको मेंटली फिट रखने के लिए, ऐसा कुछ है? मेंटली फिट तो देखो खुद से ही रह जाता है। किसी को देख लो या कितना कुछ करो, लेकिन दिमाग तो अपना खुद का मतलब स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है। और ऐसा है कि मेरे पापा हैं, जो मेरे को उन्होंने आज तक सपोर्ट किया है और हमेशा ही करते आए हैं, मतलब चाहे मतलब इंजरीज हो या मैं प्रैक्टिस मतलब ना कर पा रहा हूँ किसी वजह से या कुछ भी, लेकिन उनका आज तक सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे आपके करीबी जो है आपके फादर ही हैं। हाँ, किस तरह की इंजरीज़ एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर हो सकती हैं एक इंसान को, और वो किस हद तक जो है वो जानलेवा भी हो सकती हैं? आप उस बारे में बताओ? जानलेवा भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार एक दूसरे को मतलब फाइट चल रही है तो उसमें एल्बो भी लग सकती है। जैसे हेड पे एल्बो लग जाए या आपस में दोनों के हेड टकरा जाए, और मतलब शोल्डर्स वगैरह भी जैसे डिसलोकेट हो जाते हैं,
और एल्बो में भी कई बार पेन होता है। और जैसे हमारी कलाई में आगे हड्डियाँ होती हैं जो, ये भी कई बार फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। बहुत सारी इंजरी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कट लगना तो बहुत ही आम बात है बॉक्सिंग में। आईब्रो पे कट लग जाता है या यहाँ पे चिन पे कट लग जाता है, कहीं भी। ठीक है। आपकी आँख पे अभी कुछ है, आप इसके बारे में बताना चाहोगे कुछ? आपकी ये आँख ये लाल है सारी। ये अभी ना मेरे को अभी टूर्नामेंट हुआ था हमारा ऑल इंडिया पुलिस का, तो उसमें सेमीफाइनल फाइट थी। तो अभी हेड गार्ड प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे इस टूर्नामेंट में। तो उसकी वजह से मेरा और अगले बंदे का, मतलब जैसे उसका मेरा हेड लग गया, उसका अच्छा, हेड मेरे आईब्रो पे यहाँ पे ऊपर लग गया। तो उसकी वजह से ना ये सारी बंद हो गई थी आँख, स्वेलिंग हो गई थी। अब तो स्वेलिंग तो ठीक हो गई है, लेकिन ये अभी रेडनेस है जो, ये थोड़ा सा उसी की वजह से हो गया। ठीक है। आपने बताया हेड गार्ड नहीं प्रोवाइड किए, क्या रीज़न था हेड गार्ड ना प्रोवाइड कई बार कराने का? होता है, मतलब अभी रूल चेंज कर रखे हैं। अच्छा, बॉक्सिंग फेडरेशन है जो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक इसमें हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है। जैसे वो बोल देते हैं, मतलब रूल आते हैं आगे से ही बन के, तो उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। तो मैं बात करना चाहूँगा, क्या आपने कभी वो फ्री स्टाइल बॉक्सिंग करी है जो फ़िल्मों में दिखाई जाती है, वो आग-वाग और सब इस तरह का? नहीं, नहीं, वो बस फ़िल्मों तक ही ठीक है। अपने यहाँ पे इसमें तो बॉक्सिंग में रूल होते हैं, सब कुछ हर एक रूल का करना आपने पड़ता है। बॉक्सिंग को एज़ अ स्पोर्ट्स ही लिया है, मतलब कभी वैसे फ्री स्टाइल वाली बॉक्सिंग नहीं करी? नहीं, नहीं, कभी नहीं करी। आपके दोस्तों का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ़ में? मेरे दोस्त ऐसा है कि मतलब घरवाले हैं, ठीक हैं, लेकिन घरवालों से अलग कोई है तो दोस्त ही है, मतलब वो सब कुछ देख लेते हैं। मेरे पीछे से अगर कुछ भी हो जाए, कैसा भी, मतलब बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा टाइम होगा ना, मेरे वो हमेशा साथ रहे हैं। हमारा 5-6 बंदों का मतलब ऐसा है कि उनसे ऊपर कुछ नहीं है बाहर, बाहर की लाइफ़ में। ऐसी कोई ख़ास कम्युनिटी बनी हुई हो आपकी, या ऐसा कोई ग्रुप जॉइन किया हुआ हो आपने जहाँ पे आपको बॉक्सिंग से रिलेटेड काफ़ी मोटिवेशन मिलती हो? नहीं, ऐसा मेरे दोस्त ही हैं, बॉक्सिंग के ही हैं, क्योंकि ये सारे मेरे फ्रेंड, और 2012 से लेकर आज तक साथ हैं। 10-12 साल हम रूममेट रहे हैं, 10 साल। और कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है बॉक्सिंग के भी, जैसे मेरी फाइट हुई, अगर उसमें कुछ मेरी कमियां हैं, तो मेरे दोस्त ही मेरे को बता देते हैं। वीडियोज जो, अगर वो टूर्नामेंट में है नहीं मेरे साथ, तो वीडियोज वगैरह उनके पास पहुंच जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें भी देख के बताएंगे और मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को खुद ही हमेशा। ठीक है। मैं देखा है कि इस फ़ील्ड में, इस बॉक्सिंग फ़ील्ड में ना पहले विमेन इतना ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे रेसलिंग और जो है इसके अंदर बॉक्सिंग के अंदर विमेन्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। फीमेल बॉक्सर्स अब तादाद बढ़ रही है। तो आपके हिसाब से ये गाँवों में भी हो गया है शुरू, या ये सिर्फ़ शहरों की तरफ ही है ये सोच बदलना, या गाँव के लोगों की सोच बदल चुकी है इस चीज़ को लेके कि भाई लड़की भी एक बॉक्सर बन सकती है? नहीं, गाँव के लोग ज़्यादातर तो अभी ना गाँव के लोग ही कर रहे हैं रेसलिंग, और जो बॉक्सिंग में लड़कियाँ आई हैं ना, वो ज़्यादातर तो गाँव की ही हैं। ठीक है। हाँ, शहर का आप जैसे बोला आपने कि गाँव में, मतलब शहर के कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा गाँव वाले ही कर रहे हैं, और ये इसका मेन कारण है एक। जैसे अभी हमारे ओलंपिक्स में मेडल आए हुँ, हैं, हुँ। साक्षी मलिक का मेडल आया था ओलंपिक में पहले बिल्कुल। रेसलिंग में। और सबसे पहले एक बार बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह का मेडल आया था। हाँ जी, उसके बाद एक बॉक्सिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा था। तो अभी फीमेल्स का इसलिए बढ़ा कि मैरी कॉम भी मेडल लेके आई, बिल्कुल। फिर लवलीना लवलीना जो भार्गव मेडल लेके आई बॉक्सिंग में। हुँ, 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 हुँ। तो इनको देख के ना, मतलब घरवाले भी सोचते हैं कि हमारी बच्ची भी कर सकती है अगर ये कर सकते हैं तो। मुझे लगता है शायद मैरी कॉम के बाद ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड हाँ, में हो गई। मैरी कॉम के बाद स्टार्ट हुआ था, और अभी लवलीना मेडल लेके आई थी ना, उसके बाद और ज़्यादा फिर बॉक्सिंग में भी। रेसलिंग में तो जैसे मतलब हर एक ओलंपिक में कंटिन्यू 2008 के बाद मेडल आ ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बॉक्सिंग सेफ है लड़कियों के लिए? अब वही है, देखो अभी लड़का जैसे बॉक्सिंग कर रहा है, तो मेरी पावर और अगले बंदे की पावर बराबर ही है। तो वही लड़कियों में भी है। लड़कियों में जितनी, एक लड़की में जितनी पावर अगली में भी उतनी है, तो उनके लिए भी इतना ही है जितना लड़कों के लिए है। ठीक है। और मैं जानना चाहूँगा इस पर्पज़ से आपसे, सेफ के पर्पज़ से ये, कि अभी हमें देखने को बहुत सारे केसेज़ दिख मिलते हैं कि किसी तरह के रेप केसेज़ या कोई और भी चीज़ें। तो उस हिसाब से क्या एक फीमेल बॉक्सर एक मेल कोच के पास सेफ है उस अकॉर्डिंगली? आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेके? क्या नहीं, इस ऐसी चीज़ें आपके सामने कभी आई हैं कि कुछ हरासमेंट के केसेज़ या कुछ आपके नज़रों के सामने आए हों ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही है ना कि मतलब कहीं किसी से कोई गलती हो भी जाती है, मतलब तो उसको, मतलब उस एक तो ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। ये हो गया, वो ऐसा कुछ बात होती भी नहीं है तो भी, लेकिन इसकी वजह से स्पोर्ट्स ज़्यादा बदनाम होता है फिर। शायद ये सोशल मीडिया के आने के बाद हाँ, और सोशल ज़्यादा बढ़ गया है कि ये वो सोशल फैल जाती हैं मीडिया की चीज़ें। वजह से ही है, मतलब जो स्पोर्ट्स को इतना बदनाम बदनाम किया गया है। हुँ, हुँ, इतना हुँ। है नहीं कुछ, क्योंकि मेरे को भी 14 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। तो इस लाइन का, इस फील्ड का इतना तो पता ही है। हुँ, हुँ। क्योंकि हम भी सेंटर में बॉक्सिंग करते हैं, तो वहाँ पे कोच भी है, लड़कियाँ भी हैं। आज तक तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मतलब कोई साथ वाले के साथ हुआ हो या
कोई देखने में आया हो। हुँ। ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज़्यादा ही है। कि लड़कियों के ऊपर इतना सारा वो हाँ, हाँ, चीज़ें बना देते हैं, वो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा उसको बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं सिर्फ़ एक वायरल करने की वायरल वजह करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए। खुद को प्रमोट करने के लिए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि किसी लड़की को बॉक्सिंग में जाना है, तो क्या उनके लिए भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, जो एक लड़के के लिए होती हैं बॉक्सिंग में हाँ, वही जाने के लिए? बिल्कुल सेम चीज़ है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता। वही कैटेगरी अलग होगी बॉयज़ की और गर्ल्स की, बाकी प्रोसेस वही बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। अब आपने बताया कि आप बॉक्सिंग से आपने गवर्नमेंट जॉब भी ली है और आप अभी भी खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं और अब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने वाले हैं, आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो अभी आपका और आगे का क्या गोल्स हैं आपके? क्या चाहते हो? क्या अचीवमेंट सोच रखी हैं कि भैया अभी मेरे को बहुत आगे जाना है और क्या सब सोच रखा है? एक होता है ना कि इंसान का मेरे को ये अचीव करना है, मेरा ये गोल है। तो वो गोल में आपका क्या गोल है? एक ना मतलब बॉक्सिंग स्टार्ट करता है ना कोई भी, तो उसके और उसके पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है, ओलंपिक्स। वो धीरे-धीरे कर रहे हैं, इंजरी वगैरह लगती है, मतलब इंजरीज़ होती हैं, तो धीरे-धीरे ये हो जाता है कि बस जैसे-तैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हुँ। फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर गवर्नमेंट जॉब वाले को ऐसा लगता है कि मतलब अपना प्रमोशन के लिए कुछ किया जाए, या मतलब थोड़ा बहुत मतलब उसका जो चलता रहे उससे गवर्नमेंट, तो मतलब जॉब ना करनी पड़े इतना, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम रहते हैं तो जॉब नहीं करनी पड़ती। हुँ। बस वो प्रैक्टिस के लिए फ्री छोड़ रखा है। और अभी जैसे ना मेरा मतलब ये है कि मतलब अभी मेरा फर्स्ट टाइम था ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, ठीक मतलब है। जो मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खेला हूँ, तो इसमें मेरा गोल्ड आया है और अभी इंटरनेशनल जाना है। तो अभी मेरे को ये है कि अभी सीनियर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। हुँ। सीनियर नेशनल्स में मेरे को ये है कि मेरे को चैंपियन बनना है। उसके बाद इंडिया कैंप लगता है। इंडिया कैंप में अगर कोई भी एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप या कोई भी इंटरनेशनल टूर जाना होता है, तो उसके लिए ट्रायल्स होती हैं। ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले अभी मेरा गोल जो है, मेरे को इंडिया कैंप में जाना है, हुँ। ताकि मैं वहाँ पे जो ट्रायल्स वगैरह होती है उनको देने के लिए रेडी रहूँ और आगे कुछ अच्छा कर पाऊँ। मेजर आपका गोल है ओलंपिक्स और अभी हाँ, फ्यूचर गोल्स है इंडिया कैंप। हाँ। अच्छा, इंडिया कैंप आपका जो है फ्यूचर गोल है। अभी जो सबसे पहले जो मेरा टारगेट है, सबसे नेक्स्ट टारगेट जो है नेक्स्ट आपका वो टारगेट है। इंडिया कैंप है। हाँ, नेक्स्ट टारगेट मेरा इंडिया कैंप है। ठीक है। तो ये आपको क्या लगता है कि आपकी जो जर्नी वो 13 साल की उम्र से लेके अभी तक की जो जर्नी रही है, उसमें आपको कितना मज़ा आया और कितना लगा दुःख लगा कि नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं या कुछ भी इस तरह का? हाँ, एक टाइम पे हो गया था मेरा, मतलब 2015 के बाद बैक पेन और मेरे को सर्वाइकल इतना ज़्यादा हो गया था कि बिल्कुल पैरालाइज़ हो गया था मैं। अच्छा। हाँ, और फिर मैं 2019 तक ऐसे ही रहा, घर पे ही। तो उस टाइम पे दिमाग में होता था कि मैं कहाँ फँस गया। बॉक्सिंग में चला गया, ना पढ़ाई-लिखाई का रहा, उसकी वजह से क्योंकि पढ़ नहीं पाया। पढ़ हुँ। पाया नहीं, क्या पढ़ना था नहीं। तो फिर ये हो गया कि आगे जॉब मिलेगी नहीं, अब क्या करूँ? तो इधर-उधर दिमाग घूमने लगा कि ये काम करना शुरू कर दूँ या ये करूँ, ठीक होने के बाद वो करूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ? वही दिमाग खराब रहता है कि कहाँ फँस गया बॉक्सिंग में तो आके। दोबारा कैसे बॉक्सिंग में फिर आपको क्या मोटिवेशन थी वहाँ पे? ओवरकम कैसे किया? मेरे को ये था कि मैं बॉक्सिंग की वजह से ये सब मेरे साथ हो गया, लेकिन ये था मेरे दिमाग में, मेरे को बॉक्सिंग दोबारा स्टार्ट करनी है। हुँ। और उसी को लेके ना मतलब दिमाग में था कि बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने ना एक्सरसाइज़ करनी स्टार्ट करी। मैं दिन में 6 से 8 घंटे बेड पे ही लेटा-लेटा एक्सरसाइज़ करता था। मैं बेड का गद्दा पसीने में गीला हो जाता था। तो और मैंने 6 से 8 महीने तक तकरीबन मेरा यही चला, डेली का सेशन यही रहता था कि मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग, तीनों टाइम 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे मैं करता था। और उसी की वजह से मैं दोबारा गेम में वापसी करी मैंने, और फिर मैं नेशनल्स भी खेला हूँ, नेशनल में मेडल भी आए हैं। और उस कुछ इंजरियाँ फिर उसके बाद भी हो गई, लेकिन लास्ट में मैंने गवर्नमेंट जॉब की, जो गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिली, और उसी की वजह से अभी मैं इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुआ हूँ। जो ये इंजरी आपको थी ये बॉक्सिंग के दौरान ही हुई थी? हाँ, बॉक्सिंग के दौरान ही हुई थी। ये मतलब इस ये पैरालिसिस में कैसे कन्वर्ट हो गई? ऐसा क्या मतलब हुआ था? बैक पेन, एक होता है बैक पेन की लास्ट स्टेज जो होती है ना, उसमें पैरों में झंझनाहट होती है, पहले तो स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद पैर सुन्न पड़ जाते हैं। ओके। और वही काम सेम सर्वाइकल में होता है। वो हमारे नेक के पीछे स्पाइन में ही पेन होता है स्टार्ट, फिर वो हाथों में चला जाता है और हुँ। फिर हाथ सुन्न पड़ने लग जाते हैं। तो मेरे हाथ और पैर पैर सुन्न हो गए थे। ओके। तो इससे ओवरकम आपने किया, बेड में रह के ही आपने एक्सरसाइज करी। हाँ, कुछ कर नहीं सकता था, ना रनिंग कर सकता था, ना वॉकिंग कर सकता था। हाँ। फिर धीरे-धीरे मैंने वॉकिंग भी स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ़ मिला। फिर एक्सरसाइज़ करी मैंने इसकी शुरू, स्ट्रेचिंग वगैरह करता था, साथ में स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। तो
तभी जाके मेरा फिर शुरू के कितना टाइम आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे थे? मैं लगभग 2.5 से 3 साल कुछ नहीं करा, अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं करा। वो फ़ेज़ कैसा रहा फिर? वो याद आता है अभी भी? हाँ, बिल्कुल आता है। मैं बेड पे लेटा-लेटा ना मतलब तभी ये दिखता था कि घर पे कोई नहीं है या कोई मतलब आस-पास कोई नहीं है, तो मैं रोता था। खूब आँसू निकलते थे। और एक बार क्या हो गया कि मैं रो रहा था और मम्मी को दिखाई दे गया मैं कि कुछ गड़बड़ है। हुँ, वो हुँ। आई बोलती हैं कि क्या बात होगी? तो आँसू दिख गए, साथ में रोने लग गई। और ऐसा हो गया कि जैसे हमारी गाँव में दुकान है, हुँ, हुँ। पापा दुकान पे बैठते थे तो पापा आ गए उसी टाइम ऐसे मतलब तो उन्होंने देख लिया, मम्मी भी साथ में रो रही है, मैं भी। पापा साथ में बैठ के रोने लग गए। उनको वो भी मेरी वजह से टेंशन में रहते थे कि बच्चे के साथ क्या हो गया? हुँ, हुँ। तो मेरे को वो बात आज भी याद है कि तीनों एक साथ रो रहे थे कि कैसे क्या करना है? पापा ने तभी भी बोला था कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तू बेड पे पड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं हूँ, मैं कमा के लाऊँगा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, उसकी दिक्कत मत मान कि तेरे को जॉब नहीं मिली। हुँ। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा करा गेम, जैसे-तैसे मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह करी, मन में था कि करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद करी और ऊपर वाले की दया से आज ठीक-ठाक जब मतलब आप दोबारा अपने बेड से खड़े हुए, हाँ। तरीके से जब आप थोड़ा-सा चलने लगे या बाहर घूमने जाने लगे, तब कैसे रिएक्शंस थे मम्मी-पापा के? हाँ, मतलब उनके रिएक्शंस तो यही थे उस टाइम पे भी क्योंकि प्रॉब्लम बहुत थी। तो उनको ये तो था कि हाँ, थोड़ा बहुत कर रहा है लड़का और कभी उन्होंने ये नहीं होने दिया कि मतलब कुछ वीकनेस उनकी तरफ से लगी हो मेरे को। क्या उनको उम्मीद थी कि आप बॉक्सिंग की तरफ वापस जाओगे? हाँ, पापा को थी। पापा को था कि हाँ, ये कर सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये मतलब मेरा ये शुरू से ही ऐसा था कि मतलब जो दिमाग में कर लिया ना, उसमें मतलब कर ही लेता था कि हाँ, मतलब ये करना है। तो मतलब माइंडली स्ट्रॉन्ग हूँ मैं शुरू से ही। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस फ़ेज़ में से उठने जैसे आपने बोला कि आप 2 ढाई साल बिल्कुल भी नहीं कुछ किया, उसके बाद जब आपने तो धीरे-धीरे करना शुरू किया, तो वहाँ आपको पापा की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? वही है कि मतलब साथ में डॉक्टर्स वगैरह का चल रहा था मतलब हुँ, हुँ, हुँ। एक हॉस्पिटल वगैरह तो मैंने जाना छोड़ दिया था। ठीक है। एक वैसे ही मतलब पास में गाँव पड़ता था। वो एक्सरसाइज़ करवाते थे, बताते थे कि मतलब उन्हीं की एक्सरसाइज़ से मैंने स्टार्ट करी था, दोबारा गेम स्टार्ट करा था। और जैसे उनके पास जाना होता था तो पापा ही जाते थे साथ में। तो पापा भी देखते थे कि हाँ, रिकवर हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं करा कि मतलब कुछ मतलब एक्सप्रेशन इतने देते नहीं थे मेरे सामने, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। परेशान तो रहते ही थे। तो जब आप कंप्लीटली आपने जो है अपना मन बना लिया कि अब आप फिट फ़ील कर रहे हो और आपको हाँ, बॉक्सिंग में जाना है, तो वो जर्नी कैसे दोबारा आपने वो स्टार्ट करी उस चीज़ को? उसमें ऐसा था कि मैंने स्टार्ट करा धीरे-धीरे जाना, मतलब उस टाइम पे डाउट था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि आपने बताया कि हाथ-पैर सुन पड़ना और सब हाँ, चीज़ें, तो अब सारा गेम ही तो हाथ-पैर का है। वो मतलब प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। लेकिन मैंने धीरे-धीरे मतलब जाता था, थोड़ा बहुत करने लगा, थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट स्टार्ट किया मैंने, जो एक नया लड़का करता है बेसिक से स्टार्ट बॉक्सिंग, हुँ, हुँ। क्योंकि 4 साल का गैप हो गया था, काफ़ी हो गया था। और फिर मैंने बेसिक से स्टार्ट करना मतलब हल्का-हल्का करी कोशिश। आपने खुद से किया या आपने कोच की नहीं, हेल्प ली? कोच के पास गया मैं, तो वहाँ पे मैंने बेसिक से स्टार्ट करा था। तो नॉलेज तो थी बॉक्सिंग की, तो मतलब मैं अपना वो प्रैक्टिस करवाते थे बच्चों की, तो मैं साइड में अपना बिल्कुल आराम-आराम से जितना मेरे से हो पाता था। हुँ, हुँ। उन्होंने कभी दबाव नहीं करा कि भाई तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि उनको पता था प्रॉब्लम है और जो करना है वो ये कर लेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो करा, धीरे-धीरे स्टार्ट करा, फिर वही एक्सरसाइज जो मैं करता था, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस से पहले भी कि कमर मेरी और नेक और बैक वार्म अप हो जाए, हुँ, हुँ, वो हुँ। करनी पड़ती थी। फिर जैसे आधा पौना घंटा, 1 घंटा मैंने करी जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, उसके बाद फिर से वो एक्सरसाइज करता था मैं। जितनी बॉक्सिंग की एक्सरसाइज करता था, उससे डबल मैं अपनी बैक के लिए एक्सरसाइज करता था, हुँ, पहले हुँ। भी और बाद में भी। 6-7 महीने ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा था। फिर उसके बाद मैं टूर्नामेंट खेला। ठीक-ठाक हो गया था मैं मतलब रिलीफ़ मिल गया था काफ़ी पेन से, टूर्नामेंट खेलने चला गया हुँ, हुँ। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा था मेरा। फाइनल फाइट मैं हार गया था, ओके। लेकिन 4 साल के बाद पहला टूर्नामेंट था मेरा। सबसे मेरे को अचीव उसमें मेरे को ये हुआ था कि मेरी बॉडी फिट है। और फाइनल तक पहुँचना ये भी बहुत बड़ी बात थी, 4 साल के गैप के बाद। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट खेला था स्टेट, सीनियर स्टेट। उसमें मैं वन साइड चैंपियन बना था। 4 फाइट्स, चारों की चारों 5-0 से जीता था। तो वहाँ आपका जो है यहाँ पे आप मोटिवेट हो गए ज़्यादा कि अब अब वहाँ तो पे मैं कर मेरे को सकता लगा हूँ। था कि हाँ, अब मैं कर सकता हूँ।
ठीक है। तो फिर आप जो है उसी कोच के पास आप ट्रेन करते आ रहे हो, उन्हीं कोच के पास, या फिर आपने कोच? नहीं, मैं उन्हीं के पास 2012 से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। और अभी जॉब लगने के बाद तो वहाँ पे गवर्नमेंट के कोचेज़ हैं अंदर ही साथ में, उन्हीं के पास करनी पड़ती है प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी भी मैं जैसे छुट्टी आता हूँ घर पे तो मैं उनके पास जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उनको मेंशन करना चाहोगे इस पॉडकास्ट में, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया? हाँ, मेरे कोच हैं रोहतास कुमार, अपना सोनीपत में लिटिल एंजल्स स्कूल है ना जो, हाँ, हाँ, हाँ। वहीं पे अकेडमी है लिटिल एंजल्स बॉक्सिंग अकेडमी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो हाँ, वहाँ सँभाल रहे हैं। हाँ, वो वहीं पर करवाते हैं प्रैक्टिस और मैं जाता हूँ उनके पास, तो बड़ा प्यार मिलता है आज भी। छोटी-सी मैंने स्टार्ट करी थी उनके पास, बहुत छोटे-छोटे थे। ये इस सर्वाइकल वाले और बैक इंजरी के बाद, आपकी हाँ, स्पाइन इंजरी के बाद, जब आपने ये रिकवर किया, आप सब इन चीज़ों से निकल के गए, आप दोबारा से एस्टेब्लिश्ड हुए, क्या उसके बाद दोबारा कभी ऐसा हुआ कि किसी इंजरी की वजह से आपको जो है फिर डाउनफॉल देखना पड़ा हो? इंजरीज़ की वजह से डाउनफॉल तो काफ़ी रहे हैं उसके बाद भी। अभी जैसे मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलने के लिए गया था। हुँ, मैं हुँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट करता हूँ, ठीक है। मतलब पहले करता था। तो जैसे मैं फाइट अपनी 5 फाइट जीत चुका था और इवनिंग में मेरी सेमीफाइनल फाइट थी। तो उसी दिन मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, क्योंकि मेरे को इतनी इंजरीज वगैरह थी उनको पता था, हुँ, मेरे हुँ। कोच ने उनको बताया था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे क्या, मतलब मैंने उनको बताया कि ऐसे इंजरी इंजरी हो गई थी। और उसी दिन शाम को फिर सेमीफाइनल बाउट के टाइम पे फर्स्ट राउंड की लास्ट 10 सेकंड बची थी, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया और अच्छा। वहीं मेरे को फाइट छोड़नी पड़ी। फिर वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये इंजरी कितना टाइम ले गई फिर? इसकी वजह से ना मेरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सिलेक्शन हुआ था, मतलब सेमीफाइनल पहुंचा था। तो वहाँ पे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में टॉप 8 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एक वेट कैटेगरी में। तो मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन शोल्डर डिसलोकेट था मेरा, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाया, वो गेम मेरे को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में फिर मैं अपना रिकवर कर रहा था, हाथ रिकवर कर रहा था। और जैसा भी हो पा रहा था कहीं आप आस पास में, क्योंकि सब बंद हो गया था। जितना मेरे से बना उतना अपनी प्रैक्टिस चालू रखी। और उसके बाद स्टार्ट करा मैंने गेम दोबारा। तो मैं फिर स्टेट चैंपियन बना। और उस साल मेरी 2 बार के ओलंपियन है अपने शिवा थप्पा हैं, हुँ, बहुत अच्छे हुँ। बॉक्सर हैं। हुँ, हुँ। उनके साथ फाइट हुई थी सीनियर नेशनल में। तो फाइट अच्छी निकली थी मेरी। फिर वहीं पे मेरे को, वहाँ पे आर्मी के कोचेज वगैरह आते हैं, वो आए मेरे पास। उन्होंने पूछा कि छोटू आर्मी ज्वाइन करेगा? तो लेकिन मेरी एज 97 है मेरा बोर्न, तो इसकी वजह से वो बोलते हैं कि अभी एज ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद मैं खेलता हूँ नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोबारा 2022 में, 2021 के लास्ट में। और वहाँ पे मैं 6 फाइट जीतता हूँ। 7वीं फाइट मेरी मैंने वॉक ओवर दी, हुँ, हुँ। क्योंकि पहले मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। तो मेरे को वही फिर स्वेलिंग हो गई शोल्डर में उसी की वजह से। तो मेरे को फाइट छोड़नी पड़ी बगैर खेले ही, मतलब। तो फिर वहाँ से मेरा फिर से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सिलेक्शन हुआ, लेकिन इंजरी की वजह से मैं वो भी नहीं खेल पाया। हुँ। और तभी मैं, ऐसा हुआ था खेलो इंडिया चल रहे थे, उसी टाइम पे मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया था, दिल्ली फेडरेशन ऑफिस से, कि आपका नाम इंडिया कैंप के लिए, इंडिया कैंप की ट्रायल के लिए रिप्रेजेंट वो किया है, रिकमेंड। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे शोल्डर में इंजरी है, मैं नहीं खेल सकता। तो मतलब आपको इंजरीज़ की वज़ह से काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ना पड़ा है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। और फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर ही सीनियर स्टेट के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा, पूरा पूरा साल प्रिपेयर किया। और 2 दिन पहले मेरे को फाइट में एल्बो लग जाती है। हुँ। और मेरी मसल है जो ये बाइसेप वाली, यहाँ से दोनों टेंडन मेरे टूट जाते हैं। फिर मैंने इसको ऑपरेट करवाया। और फिर जैसे तैसे मैंने रिहैब किया। फिर जॉब के लिए ट्रायल आ गई, तो रिहैब के बाद ही मैंने जॉब की ट्रायल दी। और वहाँ पे भी ऊपर वाले की तरह से मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर ऐसा हुआ है कि अभी उसके बाद मैं जो टूर्नामेंट खेला हूँ, पहला ही अपनी, जो अपने डिपार्टमेंट के लिए जो मैं गेम खेला हूँ फर्स्ट, उसमें मेरा गोल्ड आया है। और बहुत ही टूर्नामेंट, मतलब बहुत टूर्नामेंटों के बाद मेरा ऐसा हुआ है कि मेरी बॉडी फिट है।
क्या आप कभी काउंट कर सकते हो कि आपको मेजर इंजरीज कितनी हुई हैं? मेजर? हाँ, मेजर इंजरी मेरे को मेरे एक्चुअली मेरे ना लेफ्ट वाले घुटने में स्क्रू है। मेरी उँगली से बड़े-बड़े 2 स्क्रू अभी भी हैं। ये मैं भी आपको बॉक्सिंग के दौरान आई नहीं, है? ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा, रोड ये एक्सीडेंट। ठीक है। और तब जो मैं बता रहा था ना 2015 से 2019 वाला फेज़, हाँ। 2015 के स्टार्टिंग में मेरा मार्च में एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। प्रैक्टिस करने के लिए गया था मैं घर से, क्योंकि हॉस्टल की छुट्टी थी होली की वजह से। हुँ। मेरे को कार वाले ने साइड मारी, मेरा लेफ्ट पोर्शन सारा ट्रक में जाके लगा। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट टूट गया, फट गया। हेलमेट नहीं होता तो आप भी फट जाते। मैं फटता फिर किसी एक को तो फटना था, तो मैंने बिल्कुल। हेलमेट यूज़ करता था उस टाइम पे तो बच गया। फिर मैंने देखा वहाँ पे मैं गिर गया था। हुँ। मैंने अपनी बॉडी चेक करी कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, हेलमेट उतार के। मैं देखा कि मेरा पूरा पैर मतलब व्हाइट-व्हाइट हो रखा है घुटने के चारों तरफ से, लोअर फट गई थी। बड़ा दुःख आया लोअर का मेरे को, ₹1800 की ली थी क्योंकि मेरा ना तभी न अंडर 19 नेशनल में गोल्ड आया था, तो मैं ओरिजिनल लेके आया था नहीं तो कॉपी-वॉपी पहन के काम चला लेते हैं। हाँ। मेरी लोअर फट गई, तो मैंने देखा मैं कहा लोअर फट गई, फिर मैंने घुटना देखा उसके बाद। पहले लोअर पे ध्यान पहले गया। लोअर गई, मैं कहा लोअर फट गई फिर घुटना सारा व्हाइट हो रखा था। मैं कहा कुछ गड़बड़ होगी, उस ट्रक को ही पकड़ के मैं उठा। हाँ। मैंने राइट पैर रखा ठीक है, लेफ्ट पैर रखा जैसे ही तो मैं गिर गया दोबारा, क्योंकि पैर टूटा हुआ था मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। और जो ये पैर की जो अपने ऊपर जो कटोरी सी होती है ना, जो गोल-गोल घुटने में, हाँ, हाँ। इसके मेरे लगभग 9 से 10 टुकड़े हो गए थे कट के। अच्छा। हाँ, फिर मैंने जेब से फ़ोन निकाला, पापा के पास फ़ोन करा। पापा के पास जैसे ही फ़ोन करता हूँ, हेलो, इतने में उन्होंने पूछा क्या हो गया? हाँ। क्योंकि मैं घर से निकला ही था तो एकदम पता नहीं उनको कैसे मन में आया कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं कहा ऐसे-ऐसे हो गया और मेरे गाँव से अगले गाँव में ही हो गया था क्योंकि, हुँ, हुँ। आ जाओ। तो फिर लगभग 15 मिनट में वो पहुँच गए वहाँ पे गाड़ी लेके और मेरे को हॉस्पिटल उठा के ले गए। हुँ। वहाँ पे ऑपरेट हुआ, स्क्रू डले, वायर डली। तो 10-14 दिन मैं रहा था हॉस्पिटल में। इसको रिपेयर कर रहा था, इसमें स्क्रू डले थे जो। फिर निकलते टाइम डॉक्टर से पूछा था मैंने, मैं क्या मैं बॉक्सिंग कब कर पाऊँगा? हुँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि 2 साल के बाद मैं बताऊँगा, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर प्लास्टर इसके ऊपर था, 1 महीने के बाद प्लास्टर उतरा, तो पैर यूँ का यूँ सीधा जाम था बिल्कुल। फिर क्या था, इसका मतलब इतना दर्द होता था इसमें, इसको दोबारा मोड़ने के लिए, इसी मतलब इसको शेप में लाने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। मेरा एक पैर बाँध दिया था डॉक्टर ने, फर्स्ट टाइम जिस दिन मैं गया था। क्योंकि उसने मेरे इस पैर पे हाथ लगाया, दूसरा पैर मेरा खुला था, मैंने डॉक्टर को लात मार दी। अब दर्द इतना था, बर्दाश्त से हाँ। बाहर। फिर डॉक्टर क्या करता है कि मेरा ये पैर बाँध दिया और मेरे चाचा और मेरे पापा गए थे साथ में। हुँ, हुँ, हुँ। चाचा को बोलते हैं और पापा को कि इसको पकड़ो ऊपर से। मेरे को दबा लिया चाचा हुँ। ने, पापा से तो पकड़ा नहीं गया। फिर चीखा-चिल्लाया, मतलब उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं चिल्लाया। हुँ। पापा बोलते हैं डॉक्टर को कि छोड़ दे भाई, छोड़ दे लड़के को। हुँ। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप कल से आइए मत साथ में, अच्छा। कि ये काम तो डेली होगा। हुँ। फिर लगभग 10 से 15 दिन तो मतलब 15 दिन क्या मतलब 14 से 14-15 दिन वही प्रोसेस चला। मेरे को ऊपर से डॉक्टर ने बोला था कि घर से 2 बंदे लेके आया करो, इसको हुँ। पकड़ने के लिए। इतना दर्द होता था। फिर मैंने 4 महीने के अंदर मैंने ना 4 महीने मतलब 4 महीने पूरे करके 5वें महीने में मैं ग्राउंड पे उतर गया था। जिसमें डॉक्टर ने ये बोला था कि 2 साल के बाद मैं बताऊँगा। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं सीनियर स्टेट खेला, उसमें भी मैं फाइनल में हार गया था, 2 स्कोर से। सिल्वर मेडल रहा था मेरा। हुँ। और उसी फाइट में मेरा बैक इंजरी ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा। उसके बाद से फिर मेरा पहले आपको ये जो है एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, देन आपको नेक्स्ट फाइट में आपको इंजरी मिली, फिर बैक बैक इंजरी। फिर बैक इंजरी होगी मेरे को स्टार्ट। ओके। उसके बाद मैं घर तब पे तक आपका घुटना ठीक हो चुका था? हाँ, घुटना मैंने 4 महीने में कवर कर दिया था, हुँ, हुँ। जिसमें डॉक्टर ने 2 साल का टाइम बोला था। हुँ, हुँ, हुँ। इतनी एक्सरसाइज करी थी मैं, पूरा-पूरा दिन लगा ही रहता था कुछ ना कुछ मतलब इसका करने के लिए, जितने भी टाइप की उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी, अलग-अलग जो भी था कुछ, तो मैं ना पूरा दिन लगा ही रहता था। मेरे को ये था कि जल्दी से मेरे को बॉक्सिंग स्टार्ट करनी है। क्या चीज़ थी वो जो आपको दिमाग में बोलती रहती थी कि भाई मुझे करना है, बस मुझे करना है? वो क्या था ऐसा कि ऐसा क्या लगता था आपको अंदर से कि इतनी सारी इंजरीज़ के बाद, इतने सारे डाउनफॉल के बाद आप आज खड़े हो फिर से? ऐसा क्या है वो चीज़?
मैं मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है वो चीज़, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा कि मेरे को करना है, मेरे को बॉक्सिंग करनी है, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को बॉक्सिंग करनी ही है। हुँ, अभी मेरे को ना कुछ अभी लास्ट टाइम पे 2022 मेरे को जब ये मेरा बाइसेप टेंडन टूट गए थे, तो घर वालों ने बोल दिया था, पापा बोल रहे थे कि भाई आगे लाइफ भी जीनी है, हुँ, इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी उन्होंने मतलब किसी चीज़ के मना नहीं करा, जो बोल दिया ना, मतलब वो भी उन्होंने एक एडवाइस दी थी, ये नहीं हुँ, बोला कि मत कर। उन्होंने बोला था कि भाई आगे लाइफ भी जीनी है, इतनी इंजरीज हो गई हैं, छोड़ दे। तो मैंने बोला था कि पापा 1 साल और, मैं करूँगा। हुँ, मैं कहा 1 साल और दे दो, इसमें कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि इतना पुराना यार मैंने जो मैं 10-12 साल से 12 साल से जो मैं कर रहा था, बिल्कुल। 2022 तक मेरे को 12 साल हुए थे, जो मैं कर रहा था तो यार मेरे को बनता था कि मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं कर सकता हूँ। हुँ, अभी मैं नहीं करता तो मेरे को बुढ़ापे तक ये रहता कि मैं तो पता नहीं क्या कर देता, मैं तो हुँ, पता नहीं ओलंपिक ही खेल जाता। तो कम से कम वो दिमाग की भड़ास तो निकले। हाँ, कल को मेरे को ये तो ना रहे कि मैं ये कि कर देता, मैं करके वो नहीं कर देखा। देता। हाँ, तो बस वही चीज़ थी तो मेरे को जो करने के लिए कि हाँ, मेरे को करना है। हुँ, तो वो 1 साल घरवालों ने दिया, मैंने करा भी और उसी बीच आपकी जॉब लगी। उसी बीच मेरी जॉब भी लग गई। ठीक है, हम काउंट कर रहे थे आपकी मेजर इंजरीज़ को आप। हाँ, मेजर इंजरीज़ तो मेरे इतनी है कि पहले तो घुटना, हाँ, घुटने में स्क्रू डले हुए हैं, फिर मेरे को डिस्क की दिक्कत है। ठीक है। इसकी वजह से मेरे बता रहा था मैं पैर मेरे हाँ, पैरालाइज़ हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, फिर आते हैं मेरी सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल की वजह से मेरा दोनों हाथ, ठीक है। और ये डिस्क और सर्वाइकल ऐसी होती है कि लाइफ टाइम कभी किसी की ठीक नहीं होती। नहीं होती, हाँ। ये मेरे को अभी भी हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर आता है मेरा शोल्डर, मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था इतना, मतलब ये जितना आधी उँगली के बराबर मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। हुँ, हुँ। फिर आते हैं मेरा बाइसेप टेंडन, मेरा बाइसेप टेंडन टूट गया था, बाइसेप वाली मसल मेरी यहाँ पे ऊपर इकट्ठी हो गई थी। ठीक फिर है, मैंने इसका ऑपरेट कराया है। और हाँ, घुटने में मैंने जो स्क्रू और वायर भी डली थी साथ में, दोबारा ऑपरेट करवा के मैंने वायर को निकलवाया था। ठीक है। ये आपके मेजर हाँ, जो है सारे वो हैं। तो ये मैं हमेशा साथ लेके चलता हूँ। वो होता है ना कपड़े ब्रांडेड पहन रखे हैं, वैसे मैंने इंजरी ब्रांडेड ले रखी है। और इसकी क्या कहानी है जो ये ये तो खींचते हैं? मेरे बचपन में लग गया था। अच्छा। ये था, ये चाचा के साथ हुआ था। ये मेरी चाची का, जैसे वो चाचा की लड़की है, मेरी बहन जो छोटी है मेरे से हाँ, साल 6 महीने छोटी है। तो लड़ाई झगड़े तो बच्चों के होते हैं। तो उस चक्कर में चाची ने आके मेरे को मार दिया, और वो उन्होंने चूड़ी पहनी थी, वो काँच लग गया मेरे यहाँ पे। वो साथ में ही फिर उन्होंने मेरी बहन को भी मारा, और उसको राइट साइड में सेम बिल्कुल यही कट है, हाँ, हाँ। उसको भी। दोनों एक ही टाइम पे दोनों को लगा था। आज तक वो खुद ही बोलती है कि मेरे से गलती होगी। बच्चों को दोनों को निशान दे दिए। ठीक है। तो जब ये जर्नी आपकी आगे बढ़ रही है, तो इसके बीच में हर हर एक इंसान जब एक बढ़ती उम्र में होता है, उसके बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है जो बॉक्सिंग से हट के आपको कुछ चीज़ें पसंद हों? मतलब बॉक्सिंग से बाहर की लाइफ इतनी जी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही अब बॉडी फिट है तो प्रैक्टिस ही करी है। उसे बाहर का कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, कई बार यार दोस्त जैसे मिल जाते हैं, अभी बहुत दिन में मिलते हैं, तो साथ में कहीं चले गए घूमने के लिए। हुँ, हुँ। मतलब सालाना 1 या 2 बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने जो 4-5 मेरे दोस्त हैं, हाँ, उन्हीं के हाँ। साथ घूमने चला जाना, और इससे अलग कुछ ऐसे कभी शौक पाले ही नहीं है कभी। क्योंकि बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे, तो टाइम नहीं मिलता था। जो बच्चे बॉक्सिंग की तरफ जाना चाहते हो, आप उनको क्या सलाह दो देना चाहोगे? क्या आप उनको बताना चाहोगे? यही करना सबसे पहले है कि बेसिक, सबसे पहले तो आप बेसिक किसी भी कोच के पास जाओ, तो बेसिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मतलब जितना अच्छा बेसिक होगा, उतना अच्छा बॉक्सर तैयार होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। और उसके बाद सबसे पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके पास है, तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अ, बगैर डिसिप्लिन आपके के। हिसाब से डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है? डिसिप्लिन बॉक्सिंग के लिए, एक बॉक्सर के लिए यही है कि जो हम डेली रूटीन जो हम कर रहे हैं, रेस्ट, डाइट और प्रैक्टिस, अगर ये कंटिन्यू कर रहा है, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर कंटिन्यू कर लिया ना, तो मतलब तो ही कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे बॉक्सिंग करियर में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी ये है कि मैं दोबारा से बॉक्सिंग कर पाया। हुँ।
क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से दोबारा मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी ये है कि बॉक्सिंग करने के बाद जो मैंने पहली दोबारा मतलब कमबैक के बाद जो मैंने पहली फाइट जीती थी ना, हुँ। रेफरी ने मेरा हाथ उठाया था, उससे ज़्यादा खुशी मेरे को आज तक नहीं हुई है। क्या फ़ीलिंग है? आप वो सोच के चलो आप उसी रिंग में उस वक़्त पहुँच उस जाओ। टाइम पे मेरे को ऐसा था कि हाँ, अब मैं बॉक्सिंग करूँगा, दोबारा उसी लाइन में मैं आ गया हूँ। हुँ। जो मेरी पहली फाइट थी ना, तब मेरा हाथ उठाया, मेरे पास फ़ोटो है वो, कमबैक के बाद जो दोबारा मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी और मैं जीता भी फाइट। और तब जो मेरा हाथ उठाया था रेफरी ने, वो फीलिंग नहीं भूल सकता मैं कभी भी। अभी मेरा ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड आया है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी मेरे को खुशी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। हुँ। अब मैं बहुत खुश था, मतलब अचीवमेंट मिली मेरे को अच्छी, लेकिन जो वो खुशी है ना, उसके आगे सब कुछ फीका है। आपने बताया कि आपकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि आपने जब आपने दोबारा से उसको कमबैक किया तो वो आपकी सबसे बेस्ट फीलिंग थी। मैं अब जानना चाहूँगा कि आपको इस पूरे करियर में लेसन कौन-सा सबसे बड़ा लेसन मिला? मेरे को सबसे बड़ा लेसन ये लगा है कि अगर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर मन में ठान लो ना कि मैं कर सकता हूँ, मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे को बोल देगा कि भाई तू कर सकता है, या तब तक खुद के मन में नहीं आएगा ना कि मैं कर सकता हूँ। जब तक कुछ नहीं हो सकता और खुद के मन में ये आ गया ना कि मैं कर सकता हूँ, तो वो हुँ। होगा ही होगा। मैं इतना ज़ीरो ही हो गया था बिल्कुल, ऐसा हो गया था, मतलब सबको ये लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे को खुद को लगता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि मेरे को करनी है बॉक्सिंग दोबारा, चाहे मैं कैसे भी करूँ, मेरे को दोबारा बॉक्सिंग करनी है। तो वही था, मैंने पता नहीं क्या-क्या करा है, कितनी एक्सरसाइज़ करी हैं। बेड पे पड़े-पड़े मैं बता रहा था कि मेरा गद्दा बेड का गीला हो जाता था, एक्सरसाइज़ करता था मैं लेटे-लेटे। तो मैंने दोबारा बॉक्सिंग स्टार्ट करी है, तो सबसे बड़ा लेसन मेरे को ये मिला है कि अगर मन में ये ठान लिया कि मैं ये करना है, तो वो आप कर सकते हो। हुँ। चाहे आप किसी भी पोज़ीशन में हो, कभी कहीं भी हो। तो हम कर सकते हैं, अचीव हाँ, कर सकते हैं। अचीव कर सकते हैं। अगर आपको बॉक्सिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में जाना होता तो वो कौन-सा स्पोर्ट्स होता? बॉक्सिंग के अलावा तो ना रेसलिंग है, क्योंकि रेसलिंग में मेरे पापा मेरे को डालना चाहते थे शुरू से ही। हुँ। मेरा कभी मन नहीं हुआ। मैं गया, टाइम पास करके आ गया। अभी रेसलिंग के लिए बोला है मैंने, तो क्या करा कि वहाँ पे हॉस्टल था। हुँ। हॉस्टल में रहते थे पढ़ने वाले बच्चे, एक स्कूल था, उसी में रेसलिंग का भी था अखाड़ा, तो उसी में हॉस्टल भी था। तो मेरे वहाँ के यार दोस्त हो गए। मैं जाता था उनके साथ वहाँ पे स्कूल में क्रिकेट खेल के आ जाता था। घर वालों को लगता था कि रेसलिंग चल रही है। तो उस टाइम पे बहुत छोटा था, ये 2006 की बात है। तो लगभग 6-7 महीने मैंने ऐसे निकाल दिए। घर से जाता था, ऑटो चलती थी, ऑटो में जाता था, आता था, अपना टाइम पे जाना, टाइम पे आना। वहाँ पे घर वालों को लगता था कि रेसलिंग चल रही है, लेकिन मेरा कभी क्रिकेट चल रही है, कभी कंचे खेल रहे हैं हॉस्टल में। तो वही सब चलता रहता था, लेकिन मेरा कभी ना मतलब बॉक्सिंग में वो रेसलिंग में मन नहीं करा हुँ। कि मैं करूँ। बाकी अगर अदरवाइज़ अगर दूसरा गेम मेरे को करना होता ना, तो रेसलिंग ही होता। अच्छा, आपने जैसे बोला कि रेसलिंग में ना जाके आप क्रिकेट करते थे, तो वो क्या क्रिकेट ना होता वो? नहीं, वो बस टाइम पास, जैसे खेलते हैं, जैसे गाँव में भी खेलते हैं गली हाँ, में। हाँ, हाँ। वो वहाँ पे हॉस्टल के बच्चे होते थे, उनके साथ टाइम पास करके, वो अपने एन्जॉय के लिए, फन के लिए बस। हाँ, हाँ, लेकिन वैसे इंटरेस्ट नहीं रहा कि नहीं, नहीं, क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट नहीं था जाना है। मेरा। इंटरेस्ट तो मेरा उस टाइम पे तो था ही नहीं किसी चीज़ में। बच्चा था, बस ये कर लिया, क्रिकेट खेल लिया, कंचे खेल लिए, रात को अपना टाइम पे घर आ गया। हुँ, जिस हुँ। टाइम पे आना होता था, जो आने का टाइम होता था। थैंक यू सो मच अंकित जी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के और मैं खुद से ना काफ़ी मोटिवेट फ़ील कर रहा हूँ कि आपने जैसे कमबैक्स किए हैं बार-बार इंजरीज़ के बाद, वो मुझे सुन के ना मतलब ऐसे मेरा रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आप उस स्टेज पे जो आपने बताया मुझे कि आपका जो इतना वर्स्ट स्टेज हो गई थी जब आप अपने बेड तक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस टाइम पे आपने सोच लिया था दिमाग पे कि आपके दोबारा जाना है। तो मुझे बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी जान के। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने वो सब चीज़ें कैसे करी हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।